May 11, 2023 गुरुवार, पास्का का 5वां सप्ताह। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र 15, 7-21। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर ये कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उसका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लादकर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। हमारा विश्वास तो ये है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद में लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। ये कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है। इसलिए मेरा विचार ये है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। सुसमाचार, यूहन्ना 15, 9-11। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मनन चिंतन। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जिस तरह से पिता ने मुझसे प्यार किया है उसी तरह से मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इतना प्यार किया कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया। सब कुछ पर उन्हें अधिकार दिया। जो पिता का है वह पुत्र का भी है। पिता और पुत्र इस प्रेम के बीच बहुत सारी चुनौतियां और कष्ट भी आए, बहुत सारी परीक्षा की घड़ी आई, लेकिन उन सब में प्रभु यीशु पिता के प्रेम में बने रहे और पिता भी सदा उनके साथ रहे। प्रभु यीशु की शक्ति का स्रोत स्वयं पिता ईश्वर थे। वे उन्हीं के कार्यों को करते थे। जो पिता का है उस पर पुत्र का भी अधिकार है। पिता के जैसे ही प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया है। उन्होंने खुद को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। जो प्रभु को अपनाता है वह उन्हें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। वह उन्हें अपने भाई बहन बनने का अधिकार देता है, अपने स्वर्गीय पिता की संतति बनने का अधिकार देता है। देखिए यूहन्ना 1:12। प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत कष्ट उठाने हैं, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो अंत तक प्रभु के प्रेम में बना रहेगा वह विजय पाएगा। देखिए मत्ती 10:22। प्रभु हमें उनके प्रेम में बने रहने की शक्ति प्रदान करे।